अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 365 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद वसीशा। स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे और आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टीम इस वक्त पाकिस्तान की मेहमान बनी हुई है। कदाफ़ी स्टेडियम में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम तो किया, लेकिन उसमें क्या अनासिर थे जिसमें बेहतरी हो सकती थी, क्या डिपार्टमेंट्स थे जिनमें बेहतरी हो सकती थी, उस पर बात ज़रूर करूंगा आज मैं आपसे। और उसके अंदर जो बाबर आजम का जो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया उस पर ज़रूर बात करूंगा। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप में अभी भारत में जो निपा वायरस है उसकी वजह से भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो मुतासर होने का ख़दशा है और वहाँ पर इंडिया की जो मीडिया है वो बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि वो अंडर रिपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर 5 अमवात हो चुकी हैं निपा वायरस से, लेकिन वो सिर्फ वर्ल्ड कप की खातिर और अपने पैसे की खातिर उसको अभी तक 2 शो कर रहा है और वो बहुत एक आलमी हमारे लिए एक अलमिया बन सकता है अगर भारत इस चीज़ से बाज ना आया, वो अंडर रिपोर्टिंग ना करें सिर्फ पैसे की खातिर वर्ल्ड कप को। और हम पूरी दुनिया से टीमें वहाँ जाएंगी, पाकिस्तान तो नहीं जा रही लेकिन और दुनिया की तमाम टीमें वहाँ पर होंगी। इस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला पहला जो T20 था उसमें जब पाकिस्तान ने टॉस जीता एक ड्राई पिच था और वो मैं ये समझता हूँ कि क्यूरेटर्स को जो हिदायत जारी की गई थी वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पिच उसी तरह तैयार की जो हमें कंडीशंस वर्ल्ड कप के अंदर मिलेंगी, कोलंबो में या कैंडी में श्रीलंका की जो कंडीशंस थी। क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो ब्रॉडकास्टिंग में जो पिच दिखाई गई उसमें वाज़े क्रैक्स थे और वो हमें फिर बाद में जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की तो एडम ज़ैम्पा की सूरत में और फिर उसके बाद नवाज़ और अबरार जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं, साइम अयूब हैं, उनकी बॉलिंग में हमें वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आया। लेकिन जब पाकिस्तान की पहली बॉल पर ही पहली विकेट गिरी तो वहाँ पर जब हमने देखा तो सलमान अली आगा नंबर 3 पर बारी करने आए। स्लॉटेड थे बाबर आजम नंबर 3 पर और कहना यह है सब तज्जियाकारों का या सब जो लोग क्रिकेट पंडित्स हैं वो ये हैं कि बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाया गया कि सलमान अली आगा पावर प्ले को यूज़ कर सकें। लेकिन सलमान अली आगा की जब बैटिंग को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो उन्होंने पहली जो पावर प्ले की जो 18 बॉलें थी उनमें से 11 डॉट खेली और उनका पावर प्ले के आखिर तक जो स्ट्राइक रेट था वो 115 था, यानी उन्होंने 18 गेंदों पर 22 रन्स किए हुए थे। इतना तो आपको बाबर आजम भी करके दे सकते हैं, इतना तो आपको कोई भी प्लेयर करके दे सकता है। तो वाई चेंज द पोजीशन, द बैटिंग पोजीशन ऑफ बाबर आजम, जो कि पिछले कुछ अरसे से पहले आपने उन्हें ओपनिंग से 1 डाउन किया, फिर कुछ अरसे से वो 1 डाउन खेल रहे थे और फिर अब उन्हें चौथे नंबर पर कर दिया। फिर जब वो बैटिंग करने आए तो उसमें रिफ्लेक्ट किया उनकी बैटिंग, वो ऊपर से जब उन्हें 2-3 चौके मिलते हैं उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर हो जाता है तो उसके बाद वो कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन कल के मैच में ऐसा नहीं हुआ। सलमान अली आगा ने फिनिश अच्छा किया उसके बाद भी, लेकिन देखें प्रॉब्लम यह है कि जब आप दोनों प्लेयर्स को गेज करते हैं तो बाबर आजम इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो नीचे खेलते हैं, जो इनिंग को कंसोलिडेट करते हैं, और जो नंबर 3 का प्लेयर होता है उसका रोल ही ये होता है कि उसने नंबर 3 पर जो खेलने वाला होता है उसने इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके इर्द गिर्द इवन सलमान अली आगा हों, जैसे साइम अयूब हैं, फ़खर जमान हैं, नवाज़ हैं, शादाब हैं, उस्मान खान हैं, तो वो गेम को लेकर चलते हैं। लेकिन हम एक तरफ तो ये देखते हैं, एक तरफ फिर हम ये देखते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दी गई। वो कम्युनिकेटेड था उन तक या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी तैयारी को शो करता है कि आप कितने तैयार हैं, कि आपके कप्तान की अगर आपने टेलर करनी है जगह टीम के अंदर तो थिंक अबाउट दैट कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर चलें ये तो हो गया। फिर एक जो चीज़ है वो ये है कि माइक हेसन की कोचिंग में हमारा जो एक बैटिंग लाइनअप है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी रिफ्लेक्ट करता था और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि जब हम देखते हैं कि 9 नंबर 10 नंबर तक हमारे पास बारी है तो उसको कैपिटलाइज उस तरह कर नहीं पाए हम। कल जिस तरह हमने पहला स्टार्ट लिया 6 ओवर्स में हमारे 56 रन थे तो फिर हम 168 तक ही गए। गो के मुश्किल पिच था वो, 168 वाज पार स्कोर ऑन दैट पिच, 160 वाज अबव पार ऑन दैट पिच। लेकिन जब आप
इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि आपने 60 कर लिया था तो यू वुड हैव कैरिड ऑन 180 190 और आप पहले ही इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को बैट आउट ऑफ द मैच कर लेते, लेकिन वो आप नहीं कर पाए। उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। फिर बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी का रिदम बिल्कुल ठीक नहीं लगा और ये कंसर्निंग साइन है। फिर दो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि स्क्वाड में नसीम शाह का ना होना और उस्मान तारिक का ना होना। आप स्क्वाड में लेके जाते हैं उस्मान तारिक को, आप कहते हैं ही इज़ आवर ट्रम्प कार्ड। आप श्रीलंका में भी उन्हें 2 मैचेस नहीं खिलाते, आप यहां पर भी उन्हें पहला मैच नहीं खिलाते। अब आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ही मैचेस हैं, तो आप अब किसको ड्रॉप करेंगे? नवाज ने अच्छी बॉलिंग कर ली, अबरार ने अच्छी बॉलिंग कर ली, इवन शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग कर ली। सो फिर आपने यही किया जो मैं और प्लेटफॉर्म्स पर भी ये बात करता हूं कि आपने फिर जो उस्मान खान है उसको सिर्फ आपने स्क्वाड के लिए रखा है, आपने उसको खिलाना नहीं है। दैट शोज ना कि जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आप उसको खिलाना नहीं है, आपने सिर्फ स्क्वाड में साथ लेकर गए हैं। फिर ख्वाजा नाफे को भी आप ऐसे ही लेकर गए हैं और सलमान मिर्जा को भी ऐसे ही लेकर गए हैं। तो आपकी 11 सेटल्ड है और सेटल्ड इन अ सेंस है कि आपको तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, आपको हेडेक नहीं करना पड़ेगा कि बस ठीक है हमने जो प्लेयर्स खिलाने हैं वो हो जाएं और हमें कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें आपको वर्ल्ड कप से पहले ये जो 2 मैचेस हैं इसमें आप कम से कम इतना तो कर लें कि आपकी जो फाइनल 11 है जो आपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ उतारनी है जो टीम, आप खुदारा उसमें से वो तो सिलेक्ट कर लें, वो तो कंफर्म कर लें जो नहीं लग रही मुझे। और ये हमारे लिए एक कंसर्निंग साइन है कि वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले मैं ये बात कर रहा हूँ और उस वक्त हमारी प्लेइंग 11 सॉर्टेड नहीं है, हमारी बैटिंग पोजीशन सॉर्टेड नहीं है। तो फिर जब हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो फिर हम यूएसए जैसी टीम से भी हार जाते हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हार जाते हैं। तो ये है फिर अब ये सब बातें एक तरफ, लेकिन जो इंडिया की हठधर्मी है वो ये है कि उन्होंने एक इंसानी जो अलमिया है उसको जन्म दे दिया है। वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं निपा वायरस को और वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। और वहाँ पर कुछ ख़बरें हैं ज़राए से कि इंग्लैंड ने भी ये कंसर्न शो किया है, लेकिन फिर वही बात है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो हम इंडिया को यही कह सकते हैं कि अब अगर ऐसा है तो आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप की खातिर या वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा आप पैसों की खातिर इस चीज़ को ऐसा ना करें कि कल को हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम बन जाएं। ऑस्ट्रेलिया को सोचना चाहिए, साउथ अफ्रीका को सोचना चाहिए, न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए। और इंग्लैंड के बारे में ये ख़बरें हैं कि उन्होंने भी इस चीज़ पे कंसर्न शो किया है। लेकिन इंडिया की हर तरफ हठधर्मी, पहले जब बांग्लादेश को निकालने वाला वाक़या हुआ वो भी आपके सामने था, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड की टीम को एकदम इन कर दिया और फिर अब ये चलें वो पॉलिटिकल चीज़ थी, उससे कुछ 1-2 मुल्कों को नुकसान होना था, कुछ इंडिविजुअल्स को नुकसान होना था। लेकिन यहाँ पर एक पेंडेमिक, वो एपिडेमिक है लेकिन वो पेंडेमिक बनने से दूर नहीं है। कोरोना वायरस के वक्त में भी ऐसे ही हुआ था कि अंडर रिपोर्टिंग की गई और फिर जब प्रॉब्लम सामने आई तो फिर वो हाथ से निकल चुकी थी। तो खुदा न ख्वास्ता ऐसा इस वक्त भी हो सकता है, इस बार भी हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आईसीसी को फिर बात वही है कि आईसीसी भारत की लोंडी है तो वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जो टीम्स वहाँ पर शिरकत कर रही हैं उन्हें सोच समझ कर जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दलदल में जा रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।